नमस्कार सभी को। आज मैं कुछ यातायात नियम के बारे में बताना चाहती हूँ। कृपया उन्हें ध्यान से सुने। सड़क पर सभी को सुरक्षित रखने के लिए हमें यातायात कानूनों के प्रति जागरूक होना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने के लिए सड़क पार करने से पहले हमेशा अपने दाएं व बाएं तरफ आने वाले ट्रैफिक को देखें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि यह शांत न हो जाए। वाहन चलाकर तभी गाड़ी चलाएं जब सड़क साफ हो और ट्रैफिक सिग्नल हरा हो। और दो पहिया वाहन चलाते समय अपने सिर पर हेलमेट लगाए रखें। कारों और आने वाले वाहनों में ड्राइवरों की अपनी सीट बेल्ट बांधना सुनिश्चित करना चाहिए। अपनी सीट बेल्ट बांधना सुनिश्चित करना चाहिए। बिना ट्रैफिक सिग्नल वाले क्षेत्रों में और खिड़की ट्रैफिक पुलिस की सहायता लें या उनके दिए गए निर्देशों का पालन करें। खराब सिग्नल कभी वाहन न चलाएं। आज भाई साहब सरकार द्वारा दिए गए कानून यातायात कानूनों का पालन करें। थैंक यू। सर देखो, अभी पहले मैंने बताया कि वाहन चलाते समय हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। वाहन चलाते समय अगर फोर व्हीलर पर चल रहे हैं तो हमें ड्राइवर को सीट बेल्ट लगानी चाहिए। और टू व्हीलर चलाते हैं तो टू व्हीलर में हमें बहुत सी चीजें हेलमेट लगाना चाहिए। कानों में बहुत से देखा होगा आपने आजकल लगाने वाले ईयरफोन चले हैं, वो लोग लगा के चलते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए है। ब्लूटूथ नहीं लगानी चाहिए। ये सब घर पर करना चाहिए। रास्ते में चलते समय हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए और जो सावधानी बरतते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और जो नहीं बरतते हैं वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। आप देख रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है। उसका कारण केवल लापरवाही है। ध्यान नहीं रखना है। सावधानी जो नहीं बरतता है वो नुकसान है। हरते क्लास सेकंड हरते आइए। छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत तैयारी की है। सबका नंबर आएगा। जिन बच्चों को याद है सबका नंबर आएगा। अपना तैयार रखिए याद करके। बड़े अच्छे लग रहे हो आप। आइए। बढ़िया सुनाया इन्होंने भी। चलो लाइट के बारे में आप लोग जानते होंगे। जिन बच्चों ने देखा होगा अपने यहाँ तो नहीं लगी हुई है ट्रैफिक लाइट, बड़े बड़े शहरों में लगी हुई है। वहां पर लाइट रेड लाइट और येलो लाइट और ग्रीन लाइट, 3 लाइट होती है ना। तीनों लाइटों का अलग अलग मतलब है और हमें जानना चाहिए। अगर बड़े शहरों में जाते हैं तो हमें ग्रीन लाइट पर क्या करना है, येलो लाइट पर क्या करना है और रेड लाइट होगी तो क्या करना है। रेड लाइट पर रुकना है, येलो लाइट होगी तो जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और ग्रीन हो जाता है सिग्नल तो हमें गुड गुड बहुत अच्छे।
बहुत अच्छा हमको बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाओ भाई, बहुत अच्छे, जाइए। खुशी गौतम आ जाए। सरकार भले ही कितने यातायात के नियम बना ले, परंतु जब तक हमारे मन में उनके प्रति डर नहीं होगा, जब तक आपको लगता है कि इसका उत्तर उचित होगा? सुप्रभात, मैं खुशी गौतम हूँ, एमएल पब्लिक विद्यालय की छात्रा। आज मैं आप सबके समक्ष विषय सड़क सुरक्षा के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत में सड़क हादसे धीरे बोला रहा हूँ। है चाहती संकल्प यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। विद्यालय में शिक्षा पाकर आगे ही बढ़ते जाएंगे। जो लोग गरीब हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगा कर ही हम उन पर सुख बरसाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लटके हुए अगर में, हम उनके घर आंगन में उजले का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मान कर बैठे हैं, हम उनके बुझे चिरागों में फिर से नमज़ोने जाएंगे। है चाह यही संकल्प यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। विद्यालय में शिक्षा पाकर आगे ही बढ़ते जाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के परवानों को। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर सब चढ़ाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दिल के बिल्कुल सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे। है चाह यही संकल्प यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। विद्यालय में शिक्षा पाकर आगे ही बढ़ते जाएंगे। थैंक यू। आगे बहुत सुंदर। विद्यार्थी क्लास 10। आज अच्छे लग रहे, मुँह हाथ धोते बैठे। इसके बाद संध्या क्लास और बता। 3 रेडी रहे। विद्यार्थी के बाद आए बेटा जल्दी आप मूर्ति के साथ। अच्छे लग रहे हो आज सब लोग अच्छे लग रहे हो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तुम आज पीछे मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसमें अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। अगर आप चाहते हो कि सड़कों पर चलने वाले हर राहगीर की हिफाजत हो, अगर आप चाहते हो कि सड़कों पर चलने वाले हर राहगीर की हिफाजत हो, मधु मधु आ जाओ आप। मैं कहानी सुनाना चाहती हूँ। है 100 के नियम
Government has ruled the traffic rules to avoid an accident. और बच्चे देखो उन्होंने कई नियम बताए हैं और इन नियमों को हमें सुनना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। आगे बच्चे आ गए हैं गीत के लिए। ये गीत के माध्यम से इनका जिम्मेदारी नागरिक का फर्ज निभाएं। सुरक्षा के साथ समझौता, दुर्घटनाओं को नाता। आपका भविष्य आपके तो आप पहिए चलाते वक्त सदा हेलमेट रखें साथ। सड़क सुरक्षा का रखो ध्यान। ट्रैफिक नियमों का कड़े सम्मान। सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़े सम्मान। दुर्घटनाओं में न गवाओ अपनी जान। धन्यवाद। Good morning, all of you. My name is Jyoti Rajput. I read class 9. मैं आपको यातायात के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ध्यान रखो थोड़ा। एक साथ नहीं जाना है आपको, पानी पीने। देखो कोई बात नहीं है, बच्चों ने तैयारी की है। ये लगता है हमें आप मंच तक आ गए तो आप समझ लो आपने बहुत बड़ी तैयारी कर ली। बोलना अलग की बात है। ट्रैफिक रूल का पालन करो। ना करो किसी से बहस। जीवन को बढ़ाते चलो। अपने परिवार के जीवन को फोटो खींचता है, जीवन को बढ़ाओ। दूसरों का जीवन बचाओ। वहाँ नहीं करना पड़ा, यहीं से हो जाती है। नियमों की स्टॉप करना यहीं से हो जाती है सारी। आओ बसम फिर खुशी से सड़क पर वाहन चलाओ।
हमारे एमएल पब्लिक स्कूल में आज प्रोग्राम है, सभी बच्चे बैठे इसी क्रम में बेटा क्या नाम? खुशी, खुशी आ जाए। मेरा नाम खुशी राजपूत है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आपको कुछ बस। सुनाना चाहती हूँ। अरे तुम हमारे भविष्य हो। सड़क पार करते समय हमें दाएं बाएं देख लेना चाहिए। सड़क की गति सीमा पर ध्यान रखें। थैंक यू मैडम मारो नहीं किसी को। यातायात के बारे में मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। दारू पीकर सड़क पर गाड़ी ना चलाएं। दारू पीकर सड़क पर गाड़ी ना चलाएं। चौराहे पर धीरे चले। चौराहे पर धीरे चले। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दीपा सुरजपूत। तेज चलाने से कोई पुरस्कार नहीं मिलता। तेज चलाने से कोई पुरस्कार नहीं मिलता। तेज चलाओगे तो जीवन हार जाओगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय नेम इज देवी राजपूत। स्कूटर में कहाँ जा रहे हो यार? हेलमेट तो लगा लो बंदा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज साधना राजपूत। टुडे इज माय गॉड। हर कदम ऐसा रगों की निशान बन जाए। हर कदम ऐसा रगों की निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यार जिंदगी तो लोग जी लेते हैं। यार जिंदगी तो लोग जी लेते हैं। जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि एक मिसाल बन जाए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। लाल बत्ती कैसी हम चलते चलते रुक जाते हम। पीली बत्ती बनाती श्याम। चलने को हम होते तैयार। हरी बत्ती ने हमें बताया चलने को अब चलने का समय आया। Good morning, all of you. My name is Vaishnavi Rajput. Good morning, all of you. My name is Vaishnavi Rajput. Lal button. Red light, why do you say? I say stop and stop right away. Yellow light, why do you mean? I mean wait till the is green. Green light, why do you say? I say go and go right away. Thank you. सुप्रभात सभी को। मेरा नाम वंशिका है। मैं यातायात के संबंध में कुछ बताना चाहती हूँ। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पीछे दे दो माइक, कोई बात नहीं, फिर बता देना। बाहर से आई मैं माननीय श्रोताओं, मैं आपके सामने यातायात के संबंध में कुछ बताना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है। कुछ लोग समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का काम केवल चालाना करने का होता है। सुनिए बच्चों, सुनिए, देखो कितनी अच्छी बात बता रही है। बोलो, आगे बोलो। कई बार ऐसा भी लगता है कि सड़क पुलिस पहरा देना पुलिस की जिम्मेदारी होती
ठीक है बेटा, ठीक है, बस भूल रही है। आगे आओ। Good morning, all of you. My name is Bhumi Rajput. आज मुझसे वादा कर लो। आज मुझसे वादा कर लो। सड़क सुरक्षा। आज मुझसे कर लो वादा। सड़क सुरक्षा का नियम है ज्यादा। Thank you. Good morning, all of you. My name is राजपूत। मैं यातायात के नियम सुनाना चाहती हूँ। सड़क सुरक्षा उपायों के प्रयोग द्वारा सड़क हादसों की रोकथाम और बचाव है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितेंद्र राठौर। सड़क सुरक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। स्मार्ट बनो, सुरक्षा चलो। आइए हम सब यातायात के नियमों का पालन करने का थैंक यू। चलो ठीक है। बंद। ऊपर नीचे करो हाथ नीचे करिए रखिए। आपको घूरते भी आना है। आलस आ रहा ना, बैठे बैठे काफी देर हो गई है। एक साथ करेंगे हमारे साथ। जोर से हम सब भैया, जोर से बोलिए। हम सब भैया कौन बनोगे? वीर सिपाही। बोले कौन बनोगे? वीर सिपाही। वीर सिपाही जानते हैं? वो वीर सिपाही जो हिमपात हो रहा है, बर्फ पड़ रही है, पानी में खड़े हैं, बर्फ के ऊपर खड़े हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे वीर सिपाही। तो कौन बनोगे? नियमों का पालन करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो हमारा काम छोटा है और हमको पीछे से डंडा मार देगा। इसलिए हमको साइकिल पर भी चलना है तो हमें सड़क सुरक्षा का पालन करना है। ठीक है? तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। कुछ बच्चे और हैं, ज्यादा समय का कार्यक्रम नहीं है, थोड़ी देर का कार्यक्रम है। अभी हम थोड़ा सर से भी यातायात के नियमों के बारे में सुनेंगे और आप लोग शांत होकर के थोड़ा बैठेंगे। वाहन चलाते समय फोन का प्रयोग न करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज तरुण राजपूत। माय पोएम। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपने मैदान। मीठी जल से भरी है नदियाँ देश बना गुलजार। झरने गाते गीत मनोहर सुंदर मीठी तान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। थैंक यू। अंदर देख लो फरमाए। अभी बहुत बच्चों ने आपको सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बहुत कुछ आपको बताया है। और कोई बच्चा अपनी स्वेच्छा से बोलना चाहता हो? आइए। पागल ये करना
देखो भाई बाबू आ गए हैं, बाबुल आ ये गए, आपको कुछ बोलेंगे, बड़ी हिम्मत करके आए हैं। आइए भाई बाबू आइए। बाबुल आइए। All of you, my name is Babul. जहाँ ज्ञान वहाँ धर्म, जहाँ ज्ञान वहाँ धर्म, जहाँ झूठ वहाँ पाप, जहाँ झूठ वहाँ पाप। Thank you. ये आप लोग हंस रहे हैं, देखिए बाबुल ने आकर बहुत नहीं बोला, ये दिल से पढ़ने आए हैं यहाँ, है? और बढ़िया बात है। और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहे, लास्ट मौका है। आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आ सकते हैं। कोई है? कोई नहीं? मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कोशिश भी न करे ये तो गलत बात है। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, परिवार के साथ खाना बहुत बड़ी बात है। हरे भरे पेड़ों पे सब्जी डाली नहीं होती, मुस्कुराते लगाते हैं, कांटों में रहा बनाते हैं, कांटों में रहा बनाते हैं। कौन विघ्न साजन में जो टिक सके आदमी के मन में, जो थम भागने लेते हैं जब नई पर्वत के जाते पाप में। मेरी जैसी लाली हो, मोहब्बत का बीच उजाली हो, जो बत्ती नहीं जलाता है वो उजाला नहीं पाता है। थैंक यू। अगर ये ध्यान रखें कि हमें सड़क पर किस तरह से चलना है, या सामने वाला चल रहा है तो हमें कैसे उसको पार करना है, तो शायद दुर्घटनाएं बच जाए और ना हो। लेकिन इसलिए आजकल की दौड़ में हर कोई भाग रहा है, जल्दी में है। आपने देखा होगा, देखो प्रेयर पर भी रोज आपको बताते हैं कि एक्सीडेंट पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है पहले नहीं होते थे। आप आज से 10 साल पहले जाइए, 15 साल पहले जाइए, दुर्घटनाएं उस समय भी होती थी, लेकिन उस समय लोग ध्यान रखते थे और शरीर में लोगों के ताकत थी। आजकल आपने देखा होगा, व्यक्ति सड़क पर गिर जाता है, हाथ पर नहीं टूटता उसका, पहले हाथ पर टूट जाता था, सही हो जाता था। अब आजकल क्या है कि सीधा ऊपर चला जाता है, कि शरीर में दवाई नहीं है, खान पान नहीं है अच्छा, है ना, रहन सहन अच्छा नहीं है, हमारा खान पान अच्छा नहीं है, तो वहां पर थोड़ी जो चूक करता है वो व्यक्ति जिससे धोखा खा जाता है। इसलिए हमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए और हमें सड़क पर चलते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। अब इसी क्रम में हम सर से आग्रह करेंगे कि हमारे बच्चों को थोड़ा मार्गदर्शन यातायात के बारे में, थोड़ा शिक्षा के बारे में हम लोगों को और हमारे बच्चों को सर थोड़ा मार्गदर्शन दें। हम सर से ये आग्रह करते हैं। बस इसके बाद आपको क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। इसी तरह के कार्यक्रम में हम लोग शामिल होते थे, पार्टिसिपेट करते थे। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर के। प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ पे बोर्डिंग भी है, आवासीय है, बच्चे यहाँ रह करके पढ़ाई करते हैं और बड़ा अच्छा सक्सेस रेट है, बड़ी अच्छी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। ये सारी बातें बहुत ही प्रभावित करने वाली हैं। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के प्राचार्य, यहाँ के स्टाफ को, जो इतनी मेहनत से घरों में तो एक बच्चे 2 बच्चे पालने में इतनी तकलीफ होती है माता पिता को। आजकल आप तो इतने सारे बच्चों को खिला पिला भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बच्चों, मैं परिवहन विभाग से यहाँ पे DRTO के पोस्ट में हूँ। हम लोगों का मुख्य काम सड़कों में किस तरीके से सुरक्षित चले, इस पर फोकस होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी भी और आपकी भी, क्योंकि दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि सड़क दुर्घटनाएं
लगातार आए दिन आपने न्यूज़पेपर टीवी में सुनते होंगे, कहीं भी ये एक्सीडेंट हो गया, कहीं इतनी मौतें हो गई। ये सारी चीजें अब ज्यादा हो रही है। ज्यादा इसलिए हो रही है कि रोडों में ट्रैफिक काफी बढ़ गया है, काफी हाई स्पीड की गाड़ियां आ गई हैं। इन सब कारणों से सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आपका कोई बहुत छोटे हैं, छोटे बच्चों को यदि ये संस्कार मिल जाए तो जरूर आप आने वाले समय में जब आपकी उम्र होगी बाइक चलाने की, फोर व्हीलर चलाने की, तो जरूर आप इसका पालन करेंगे। अपने पेरेंट्स को अभी भी इस बात के लिए जिद कर सकते हैं कि वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। यदि फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। मैं जानना चाहूंगा कि कितने बच्चों के घर में मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, हाथ उठाएंगे। लगभग सारे बच्चों के घर में बाइक या फोर व्हीलर है। अब ये बताएं कि आपके घर में कितने घरों में हेलमेट है? सबके घरों में हेलमेट है। अब ये बताएं कि कितने घरों में माता पिता हेलमेट लगाते हैं? सही उठाना, सही उठाइएगा। आप सबके माता पिता हेलमेट लगाते हैं? जरूर चेक करना। अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है, आप जाके ध्यान देना कि हमारे माता पिता ये गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट लेके जा रहे हैं, लगा के जा रहे हैं कि नहीं? नहीं जा रहे हैं तो आपको जिद करना है। बेटा हेलमेट बहुत जरूरी है। लगभग 70% जो मौतें हो रही है ना, वो बिना हेलमेट की वजह से हो रही है। हेलमेट यदि आपने नहीं पहना है और आपका एक्सीडेंट हो गया तो गिरने के बाद सबसे पहले आदमी सर के पर गिरता है, उससे हेड इंजरी होती है। हेड इंजरी होने से ब्लीडिंग होगी तो आदमी कोमा में जाएगा या फिर मर जाएगा। तो बच्चों हेलमेट बहुत जरूरी है। यदि आपके घर में कोई गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है तो उसको जरूर आपको हेलमेट लगाना है। आप जैसे टॉफी के लिए, कॉपी पेंसिल के लिए जिद करते हैं ना, उसी तरीके से आपको हेलमेट लगाने के लिए जिद करना है। बिना हेलमेट के आपके माता पिता गाड़ी ना चलाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हम प्रिंसिपल साहब से पूछेंगे आप हमने किया कि नहीं किया, ठीक है बच्चों? दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि आजकल नशा करके वाहन चलाने का बड़ा कम हो रहा है। नशा करके वाहन चलाने से लगभग 10% मौतें हो रही है। तो आपको ये भी इंश्योर करना है, ये भी देखना है कि कोई यदि नशा में आपके पिता है और गाड़ी चला के बाहर आ गए तो उसको रोकना है। इसी तरह आपको अपने माता पिता को समझाना है कि मोबाइल के प्रयोग करते हुए बस गाड़ी ना चलाएं। यदि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं तो आपका ध्यान भटकेगा तो अचानक से कहीं कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये भी आपको इंश्योर करना है कि मोबाइल का प्रयोग करते हुए कभी गाड़ी ना चलाएं। इसी तरह कभी 4 पहिया के वाहन है तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। सीट बेल्ट लगाने से कई फायदे हैं। एक तो यदि आपके सामने में टक्कर होती है तो एयर बैग खुलते हैं और एयर बैग खुलने के बाद आपकी जान बच सकती है। दूसरा, यदि टक्कर होने के बाद शरीर आपका स्थिर रहता है, बाहर निकल के आप नहीं गिरते, जिससे हेड इंजरी या दूसरी तरीके के एक्सीडेंट नहीं हो गया। तो बच्चों सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। इसी तरह जब भी सड़कों में जाए, अपनी लाइन में जाए, अपनी लेन में जाए, कभी भी ओवर स्पीड करने का प्रयास न करें। आपके माता पिता गाड़ी चलाते होंगे, उनको हमेशा कहिए कि जो लिमिट है उस लिमिट का वो प्रयोग करें, उस लिमिट को फॉलो करें। इसके अलावा बच्चों मैं ये बताना चाहूँगा आप सबको कि लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हो रही है भारतवर्ष में।
5 लाख और लगभग हर 4 मिनट में एक मौत हो रही है। 4 मिनट में एक मौत एक्सीडेंट की वजह से हो रही है पूरे भारतवर्ष में। इसलिए बहुत ही संवेदनशील होने की आवश्यकता है। कोरोना जो अभी आया था 2021-22 में लगभग 20-21 हजार मौतें हुई और आपके उत्तर प्रदेश में पिछले साल 24,000 मौतें हुई है एक साल में रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो कोरोना से भी बड़ा जो चैलेंज है वो है रोड एक्सीडेंट को रोकना। बच्चों, आप सबका हमें पूरा भरोसा है कि हमें आपका सपोर्ट मिलेगा। आप एक जिम्मेदार नागरिक आने वाले समय में बनेंगे। अभी से ही जैसे आपको संस्कार देते हैं ना बचपन का कि आपको सुबह जल्दी उठना है, रोज स्नान करना है, माता पिता के पैर पड़ने हैं, उसी तरह ये संस्कार आपको हम दे रहे हैं कि आप 18 साल होने के बाद सभी यातायात नियमों का पालन करेंगे। ये आप संस्कार में अपने डाल दीजिए। जो रोड डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन में आपको रहना है। ये आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है आपकी जान बचाना। तो बिना आपके सपोर्ट के हम कितनी भी चेकिंग कर ले, कितनी भी जागरूकता प्रोग्राम चला ले, जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये चीजें सफल नहीं हो सकती है। सरकार इस संबंध में बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही प्रयासरत है। बस आप सबका सहयोग मिलना बाकी है। तो बच्चों, आप अपने घर में आज जा करके ये जरूर चेक करिएगा कि आपके पास हेलमेट है कि नहीं है। यदि हेलमेट नहीं है घर में तो पापा से कहिएगा अपने कि हेलमेट ले ले और बिना हेलमेट के 4 व्हीलर ना चलाए। इसी तरह सीट बेल्ट भी 4 व्हीलर की है तो सीट बेल्ट लगा के ही गाड़ी चलाए। अब मैं प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करूँगा कि सभी बच्चों को खड़ा करके यातायात नियमों की एक शपथ है, वो शपथ ले लें सब लोग। ठीक है, ठीक है। सभी बच्चे खड़े हो गए। किसका है ये? किसका है? किसका है? देखिए सीधा हाथ आगे करो, सीधा। बोले नहीं। एक बार हम बोलेंगे तो आप वेट करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि यातायात नियमों का पालन करेंगे। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का जरूर प्रयोग करेंगे। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य प्रयोग करेंगे। नशा करके वाहन नहीं चलाएंगे। थैंक यू। बच्चों, आप लोग अगर खड़े हैं थोड़ी देर खड़े हो जाइए, 1 मिनट। देखो, धूप में बैठे बैठे लाल लाल चेहरे हो गए हाँ हैं। बच्चों, अब देखो कार्यक्रम आपका समाप्त हो गया है। अब निर्णायक फर्स्ट सेकंड 3 प्रमाण पत्र आज सर से दिलवाएंगे। इसके बाद जिन बच्चों ने कार्यक्रम किया है उनको प्रमाण पत्र कल हमारे द्वारा प्राप्त होंगे। ठीक है? तो टीचर जी ने अपने आदर्श का नाम हर्ष प्रताप सिंह। श्री हर्ष प्रताप सिंह। श्री भूल गए। बच्चे बताएंगे, बच्चों ने सब सुना है। बताइए फर्स्ट किसको? चलो भाई, फर्स्ट ईशनंदिनी हो गई। सेकंड
छोटे बच्चे दोनों खड़े हो जाए। कौन सा भाई मैडम खड़ा करो उनको। बहुत धीमे धीमे जो आराम से बोल रहे थे। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ शाबाश। गले में संभल रही है। ताली बजाओ उनके लिए। बहुत बढ़िया किया था इन्होंने, बहुत बढ़िया। छोटे छोटे बच्चों ने इनाम जीता भाई, प्रशस्ति पत्र उनको मिलेगा। बाकी जो बच्चे रह गए उनको कल स्कूल में प्राप्त होगा। बताना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? सौरभ का कुमार। प्रोग्राम काफ़ी अवेयरनेस के लिए था और इससे हमें काफ़ी जानकारी मिली है और हमने आज शपथ भी दिलवाई गई है कि हेलमेट अवश्य यूज करेंगे, सीट बेल्ट भी लगाएंगे। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे हमारे विद्यालय के बारे में? बस आपके विद्यालय की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज का प्रोग्राम जो है यातायात नियमों के लिए बहुत अच्छा। चलिए, धन्यवाद। हाँ बच्चों, आप में से कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए? आप कहिए सोनू। नहीं कहना चाहेंगे कोई? हाँ आप कहिए। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा था। और कुछ? और कुछ नहीं। कुछ नियम पता लगे? हाँ, लगे। चलिए, आज के नियम फॉलो करते रहिए। कुछ कोई कहना चाहता है आज के प्रोग्राम? हाँ बताओ। चाहिए ऊपर तख्त लगा के और 4 कुर्सी चाहिए। कुछ नहीं कहना चाहेंगे? ऐसे लेके जाओ अपनी वाली कुर्सी और खाना के इधर को। आज के प्रोग्राम के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? आज का प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया। तो कुछ सबक मिला आज? हम हेलमेट लगा के चलेंगे और गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक 18 वर्ष से अधिक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। कोई कुछ कहना चाहेगा? आप लोग कुछ कहेंगे? मैडम कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए? कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का, वंडरफुल। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है सर। चलो थैंक यू। आज बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बच्चा कुछ कहना चाहेगा? हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। आज का प्रोग्राम कैसा लगा? सर अच्छा रहा प्रोग्राम और हमें एक शिक्षा मिली है कि हेलमेट लगा के चलें रोड पे। बहुत सुंदर। और अपने मम्मी पापा से घर जाके कहेंगे हेलमेट लगा के चलें। बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर इस नंदिनी को प्राइज मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है। ये आओ सौरभ। हाँ 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 हाँ, पकड़ो सामान पकड़ो। चेहरा नहीं लगा। आशीर्वाद लो। कितने अच्छे लग रहे हो आप सब आज। बाय बाय। आप पी लेना पानी। वैष्णवी राजपूत आइए। याद है? अरे याद है तो बोलो ना। पकड़ो। तमन्ना मुस्कान आकिब सिंह, बाबरी, प्रेम सिंह, संदीप कुमार, चंद्र प्रकाश, अंशिका, राम किशोर। और 2 बच्चे और आए हैं। 2 अंशिका
करण करण फर्स्ट वाला सेकंड वाला कौन है? प्रिंस प्रिंस संजय कुमार कोचिंग का बच्चा है। अभी ना अभी सब स्टार्ट कर। पल्लवी पल्लवी नायशा आगे बढ़े आप, आगे बढ़े आप, सब लोग आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे घूम जाओ, पीछे मुंह कर लो। ऐसा लो सबका आ जाए इधर से, थोड़ा तिरछा ऐसा खड़ा करना बच्चों को, तिरछा थोड़ा है।